दीन दयाल है, दई मुक्ति का धाम। मनसा वाचा कर्मणा सुमिरो सतगुरु नाम। भेदी गुरु सब भेद बतावे, और गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु साहेब परमात्मा स्वरूप कबीर साहब जी एक सत्ता स्वरूप हैं। उस सत्ता से प्रकाश देते हुए प्रकाशित करते हैं कि यह जीव आत्मा संसार जो है, सब जीव आत्माओं के भेद बताते हुए वो कहते हैं कि सभी जीव आत्मा के अंदर 5 शत्रु बहुत दुखद स्थिति की ओर ले जा रहा है। 5 शत्रु को भेद बता रहे हैं अंतःकरण के। तो वह भेदी गुरु सतपुरुष हैं। बिना सतपुरुष के ये भेद कौन बताएगा? वो कौन 5 शत्रु है या क्यों सता रहा है, वो भेद बताते हुए वो सतपुरुष परमात्मा कहते हैं कि 5 शत्रु सब जीव के ऊपर अपना पाप के बोझ लिए हुए और सबको इस भवसागर में डुबा रहा है। उसको भली भांति समझाते हुए कहते हैं कि 5 चोर और 5 शत्रु वो कौन है, उसका अब अलग अलग समझाते हुए कहते हैं कि पहला शत्रु तो है काम। काम प्रवृत्ति जब जीव के अंतःकरण में सताता है तो वह विषयों की ओर ले जाता है। देखिए आज इस संसार सागर में कितने नारी जो है पति को रहते हुए और पर पुरुषों से प्यार कर करके अपना पति को आत्महत्या करा देती है। यह किसका काम है? ये कौन कराता है? ये कौन दुख भोगाता है? कौन पाप कर्म कराता है? इसके भेद बताते हुए सदगुरु अलग अलग समझा रहे हैं कि देखो यह काम का ही स्वरूप है जो प्रेरित करता है अंदर से और झोंकता है, पाप कर्म में डुबोता है। तो संसार की बात है, संसार में काम की अग्नि लगा हुआ है। इस काम अग्नि को बुझाने के लिए यही परम पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा का आवश्यकता है, जो सतगुरु महर्षि देव जी के रूप में गुप्त रूप में आकर के धराधाम पर सतपुरुष और सेवा कर करके आज यह मुझे अनंत प्रकाश दे रहे हैं। ये सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब जी के रूप में प्रकट हुए। तो वही समझाते हुए वही भेद बताते हुए कहते हैं कि देखो प्रबल शत्रु तो काम है, और नारी और पुरुष दोनों के ऊपर घटित होता है। दोनों को प्रेरित कर करके पाप की ओर ले जाता है और आत्महत्या करा रहा है। और दूसरा शत्रु कौन है? तो लोभ है। लोभ के वशीभूत में होकर जीव आत्मा के लेकर के और वो भी पाप कर्म कराता है, चोरी कराता है, डकैती कराता है, या पराया धन के लेने के लिए वहां पर मन को प्रेरित करता है, बेईमानी कराता है, हिंसा कराता है। यह लोभ का काम है। खाने के लिए इच्छा करता है, लोभ उत्पन्न होता है तो खाने के लिए इच्छा करता है कि खूब मुर्गा मछली ये सब खाने के लिए प्रेरित करता है। मुर्गा मछली मीट मसाला डाल करके खूब जीभ को स्वाद लेकर के खिलाता है, हिंसा कराता है। तो लोभ जो है ये सबके ऊपर सवार है। तो यह लोभ से जब मरता है तो पाप करवाता है, झूठ बोलवा करके धन हरण कराता है। तो ये सदगुरु ये भेद बताते हुए लोभ के बारे में समझा रहे हैं कि लोभ जो है महाशत्रु है। क्रोध जो है महाशत्रु है। तो क्रोध जब उमड़ता है, तीसरा शत्रु है कौन? क्रोध। क्रोध जब उमड़ता है तो वो पराये को हरण करता है, मारपीट करवाता है, केस मुकदमा करवा देता है,
वो बोली क्रोध से गोली भी चल जाता है। ये क्रोध उमड़ता है संसार के यही 5 शत्रु सभी जीव आत्माओं को दुखद स्थिति की ओर ले जाता है। सतगुरु दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले, दया के सागर, न्याय करता है। सबकी जीव आत्मा के ऊपर दया बरसाते हुए कहते हैं कि ये लोभ जो है, क्रोध जो है, तो कहाँ ले जाता है। इसलिए क्रोध को संयमित करने के लिए अब कोई उपाय नहीं है, ये सदगुरु का ही शरण लेना पड़ेगा। और चौथा है मोह। मोह जब आता है, सदगुरु कहते हैं कि सब घट मोह समाया, सबय भय अधियार, निर्मोही पार उतारिया, और मोही डूबा भवधार। यानी सब घट में मोह समाया हुआ है। कहीं धर्म कार्य करने में, किसी को परोपकार करने में एक पैसा निकालता नहीं है, सेवा करने में वो मोह पैदा होता है। रहेगा तो हमारा काम करेगा, ये पैसा रहेगा तो हम ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। वो पैसा धन को देने में, परोपकार करने में, पुण्य के काम करने में वो मन को स्वार्थ की ओर बांधता है। यानी परमार्थ में मत लगाओ, ये रहेगा तो काम करेगा। यह मोह जो है सबको अंधेरा, घोर अंधेरा में जीवात्मा मोह के वशीभूत में अंधेरा में पड़े हुए हैं। अंधेरा में ये कर्म कुकर्म ये जो है 5 शत्रु करा रहा है। और 5वां जो है क्या है, अहंकार। अहंकार, जब अहंकार आता है, धन के कोई अहंकार करता है, कोई बुद्धि के अहंकार करता है, कोई बल के अहंकार करता है, कोई ज्ञान के अहंकार कर लेता है। तो ये अहंकार जो है व्यक्तियों को दिनों दिन पतन की ओर ले जाता है। ये सतगुरु परमात्मा साहेब जी समझाते हुए कहते हैं कि इस अहंकार जो है वो पतन की ओर ले जाता है। अहंकार जो है उससे मैं पीछा हट जाता हूँ। अहंकार जहाँ रहता है वहां उसके हृदय में मेरा आस्था नहीं रहता है। तो अहंकार, अहंकार रावण के हुआ। अहंकार रावण के हुआ तो अपना धन के अहंकार हुआ, तो क्या हुआ, वो सारी प्रजा जो है उसके चलते शिकार हो गए। 100 पुत्र 125 नाते, जाके घर में दिया न बाती। उस रावण के अहंकार किस काम के, तो क्या हुआ उसका गति। तो वही है अहंकार का लक्ष्य। धन संपत्ति को कभी, वो सदगुरु कहते हैं कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जो है वो भवसागर में डुबो देगा। धन संपत्ति का कोई अहंकार न करे, न मन बड़ाई करे, न अपना बुद्धि ज्ञान का अहंकार करे। और नम्रता के साथ दास बन के, दिनहीन बन के जो रहता है वही अपना लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी बारे में सतगुरु साहब समझाते हुए एक कहानी सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक संत थे, उसके यहाँ एक भक्त आया। तो जब भक्त आया तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु जी, हे महाराज जी, हमको बहुत संसार में दुख हो रहा है। ये मोह माया से, दुख से मुक्ति पाने के लिए हमके कोई उपाय बताइए। तब वो संत ने कहा कि ठीक है, मैं उपाय बता रहा हूँ। एक गठरी है, 5 गठरी मैं रखा हूँ, उस गठरी को लेकर के वो नदी पार हो जाओ, तब मैं इसका प्रश्न के उत्तर मैं दूंगा। 5 गठरी जो था उन्होंने अपने पीठ पर लाद लिया और लाद करके वो नदी पार होने लगा। तो नदी पार होते होते कुछ दूर गया, वो डूबने लगा। लग रहा था कि अब डूब जाऊंगा प्रभु जी। तब तक से इतने में गठरी एगो फेंक दिया उस नदी में, बहने लगा। फिर कुछ हल्का हुआ तो फिर आगे बढ़ा, फिर डूबने लगा।
तो फिर वो एक और गठरी था, वो भी फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। और तीसरा तीसरा बार और साहस लगाया कि मैं अब और जाऊंगा, पार हो जाऊंगा, तैर जाऊंगा। तो अब तैरने लगा। तैरते 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 थक गया। अब बोझा के चलते उसका तैर नहीं जा रहा था। तो फिर तीसरा गठरी जो था, फिर वो फेंक करके सोचा कि अब 2 गठरी रहेगा तो हल्का हो जाएगा। फिर अब तैरने लगा। अब तैरते 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 कुछ दूर गया, तो अब फिर उसका लगा कि ओह, एक गठरी और मैं उतार दूं, एक गठरी लेकर चलूंगा। तो चौथा गठरी फिर उस नदी में फेंक दिया और एक गठरी लेकर फिर चला। तो उन्होंने फिर तैरने लगा। अब तैरते 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 अब थक गया। थक करके अब सोचा कि ओह, एक गठरी और भार लग रहा है, एक गठरी को फेंक दूंगा तो मैं तैर जाऊंगा। यही गठरी हमको तैरने में भार लगता है। तो फिर जो है एक गठरी जो था वो भी फेंक दिया, आगे तैरने लगा। अब तैरते तैरते पार हो गया। वहां पर सतगुरु खड़ा थे, संत वो खड़ा थे। उन्होंने बोले कि देखो, अब पार हो गए हो ना? बोला कि जी महाराज जी, मैं पार हो गया। वो गठरी भारी था, वही गठरी के चलते मैं थक जाता था तैरने में। और मैं गठरी जब फेंका तभी हमें हल्का हुआ, तो मैं तैर करके आपके पास में आ गया हूँ। वही संत बताया कि 5 गठरी जो है, वही 5 जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही 5 गठरी है। यही 5 पाप जो है सबकी सर पर लदा हुआ है। ये 5 गठरी पांचों पापों को जब तक से मुक्ति नहीं मिलेगा, पांचों पापों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से और अहंकार से, ये 5 पाप है। यही 5 पाप सबको भव सागर में डुबा रहा है। तो मुक्ति जब पाना है तो पांचों पापों से मुक्त हो जाना है, तब आत्मा जो है निर्विकार हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा मन। वो सतलोक जाने के लिए वहां पर रास्ता क्लियर रहेगा, तभी जीवात्मा वहां पर जाता है। पांचों पापों का गठरी लेकर के कोई पार होते हुए किसी को मैं नहीं देखा। तो ये 5 गठरी यही है। तो यही सतगुरु कहते हैं, समझाते हुए, प्रकाश देते हुए प्रकाशित करते हैं कि सेवा और सत्संग साधना बताया जाता है, लेकिन सबसे पुण्य के काम करना है। पुण्य जितना भी पुण्य होता है, वो पहाड़ जो होता है पाप का, वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। ऐसे नहीं होगा। नाम ले लिए, रटते रह गए, रटते रह गए, अब पाप का गठरी जो है लगा हुआ है सर पर। तो पुण्य के काम करना है। जो पुण्य का काम करता है, परमार्थ के काम करता है, जो सेवा करता है जीव के, तो सदगुरु कहते हैं कि जीव को सेवा जो करता है वो समझिए कि हम शिव को सेवा कर रहा हूं। जीव को सेवा करना है, शिव की सेवा होता है। और नर की सेवा नारायण की सेवा समझो, और भक्त की सेवा भगवान की सेवा समझो। तो सेवा से, पाप से, पुण्य करने से पाप जो है घटता है, तभी संसार सागर से जीवात्मा पार हो सकता है। इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। सतगुरु कबीर साहब जी सतपुरुष के स्वरूप हैं। वही सतगुरु महर्षि देव महाराज जी के रूप में प्रकट हुए, गुप्त रूप में, और दिग दिग परीक्षा लिए वो सतपुरुष। तो वो कहते हैं, प्रकाश देते हुए प्रकाशित करते हैं कि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, सुरति सृजनहार, सतशिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार।
गुरु क्या है? धोबी है। वो ज्ञान के सत्य के शिला पर ज्ञान जल से रगड़-रगड़ करके भक्तों के बुद्धि रूपी चुनरी को धो करके निर्मल और पवित्र बना देते हैं। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होता है। सत्संग नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं रहेगा, सत्संग नहीं सुनेंगे, ज्ञान नहीं होगा, तो मोह अंधियारा कैसे दूर होगा? मोह तो पशु के समान छेका ही रहेगा। पशु भी है, खाता है और हल चलाता है, खाता है, हल चलाता है, उसका वही काम है। उसी तरह मनुष्य है, खाता है, काम करता है, खाता, पीता, सोता, काम करता, इतने ही में जीवन बीत जाता है पशु के समान। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, बिना सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा भवतरहि न हो कोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता होता है। ज्ञान सत्संग से ही मिलता है और कहीं जगह ज्ञान नहीं मिलेगा। हर जगह जो है अहंकार, तमगुण, रजगुण, सतगुण, यही चर्चा चल रहा है संसार में। तो सत्य का चर्चा तो सत्संग में ही होता है। तो बिना सतगुरु के यह संसार सागर से पार उतरना बहुत कठिन है। वो कहते हैं कि जीव आत्मा के जब समझ शक्ति जग जाता है तो अपने आप को वो चेत लेता है। तो समझ शक्ति जगाने के लिए बहुत जरूरी है पुण्य का काम करना। पुण्य के काम होता है तो पाप रूपी पहाड़ जो है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। सतगुरु के उनके हाथ में है। सतगुरु कहते हैं कि साई से सब कुछ होता है, बंदे से कछु नाही, राय से पर्वत करे पर्वत राय नाही। सतगुरु जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। भक्त के अंदर जब अहंकार आ जाता है, उसके अंदर जब ये पांचों पापों का गठरी सर पर लदा रहता है तो गुरु का ज्ञान जो है उसके समझ में नहीं आता है। इसलिए गुरु बताते हैं पुण्य करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, साधना करो। ये करने से तुम्हारा पूर्वज संस्कार जो होता है वो संस्कार जो है बदल जाएगा, पाप जो है पुण्य के रूप में बदल जाता है। इसलिए पुण्य के करने के लिए यही सत्संग एक ही मार्ग है जो कि हमको सत्य की ओर ले जाता है। सत्संग, सत्संग का अर्थ होता है सत्य से प्रयोजन करना, यानी सत्य से संबंध जोड़ना, यही सत्संग है। तो सदगुरु का आज की वाणी जो है बहुत गुड हुआ। ये सदगुरु ने प्रकाश देते हुए मुझे प्रकाशित किए कि अंतःकरण के लखाओ और परखाओ। बाहर के तो संसार प्रपंच में फंसा ही हुआ है, कथा रामायण कर रहा है, गीता भागवत कर रहा है, राम एक किए, कृष्ण एक किए, लेकिन वो भी साहब ये कहते हैं कि राम और कृष्ण दो बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। माने राम कृष्ण जो थे वो सबसे भगवान माने जाते थे, लेकिन फिर भी वो भी गुरु किए। तो गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए सब हर जीव आत्मा के मुक्ति पाने के लिए वो सच्चा सदगुरु भेदी गुरु करना पड़ता है। बिना भेदी गुरु के ये अंतःकरण का भेद नहीं मिल सकता है। वो बाहर बाहर के कल्याण कोई कर देता है, उतने ही में उसको गुरु मान ली, गुरु मान बैठे। तो अंतःकरण का जो गुरु भेद बताते हैं, जो गुरु पांचों इंद्रियों को बस में कर करके और वैराग्य हो जाता है, वही गुरु संत सच्चा होते हैं। जो अपने पांचों इंद्रियों को बस में कर करके आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, वही सच्चा गुरु होते हैं। उसको पहचान करना बहुत कठिन है। भेदी गुरु को पहचान करना बहुत कठिन है। पहचान करना हो तो पुस्तक से पहचान कीजिए,
उसका कितना त्याग हुआ, कितना वैराग हुआ, कितना तक तपस्या किया, कब सतपुरुष ने अपना मोहर छाप लगाए, कितना कठिन कठिन परीक्षा हुआ। ऐसे भेदी गुरु को जानने के लिए उनकी पुस्तक को पढ़ करके उसको पहचान कीजिए, बाहरी से पहचान नहीं होगा। वो गेरुआ वस्त्र, उजला उजला वस्त्र पहन करके गुरु बनकर बैठे हुए संसार में नकली गुरु बहुत हैं। वो भी सावज समझाते हुए कहते हैं कि गुरु बहुत संसार में मंत्र देता है काना, उपजे बिन से ये भव सागर, आत्म ज्ञान न जाना। माने संसार में बहुत गुरु हैं, लेकिन मंत्र फूक देते हैं कान कौन फुकवा गुरु, लेकिन ये संसार में डूब रहे हैं, चेला को भी डुबा रहे हैं। और आत्मज्ञान की खबर नहीं जानते हैं कि हम आत्मा हूं। हमें इस संसार से एक दिन जाना है, तो सबको आत्मज्ञानी बनाऊं, सबको उस परमात्मा के सत्ता से जोड़ करके मोक्ष धाम पहुंचाऊं, गुरु का यही काम है। अब इतना ही कहकर अपने वाणी पर विराम दे रहा हूँ। सत्यम सत्य।